तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहां पर हम हैं वहां रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं कि वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए, जिसका सारा ख़ानदान फ़कत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए, जिसका लख्ते जिगर उसके सामने आधा किया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए, जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही, मगर उसके घर, उसके स्कूल और उसके ख़ानदान समेत उसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। कहते हैं कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। छोड़ें, मैं किस किस को बयान करूंगा और किस किस घर का दुख सुनाऊंगा। यहाँ तो सब ही बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है वो मुसलमान जो 1-10-10 पर हावी था। कहाँ है गौरी, कहाँ है फातेह, क्या अब कोई गज़नवी नहीं आएगा। बैतुल मक़दिस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने, क्या कोई अयूबी नहीं आ रहा। आवाज आती है इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता। इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता। अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आता। इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़याद साहिल पर कश्तियां नहीं चलाता। उसके 57 इस्लामी मुमालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अयूबी को कि अयूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अयूबी उठ कब्र से कि इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रहीं और तुम दुआएं करते रहे। अफसोस कि हम भूल चुके हैं कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, मगर आजकल के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने क्या होता है अपनों का खोना, क्या जाने सर पर कफन रखकर मैदाने जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। ये फैशन के दिलदादा, क्या जाने उनके आबा घोड़ों की नंगी पीठों पर मुल्क फतह कर लेते थे। पूरी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास। तुम तो वो मर्द मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल कहते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फ़लस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इज़हारे अफसोस करने के अलावा क्या किया। हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत तो जब भेजेगी हम मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, मगर आज तक आपने क्या किया। क्या आपने इसराइल को बायकॉट कर दिया? क्या इसराइली कंपनियों की चीज़ें अभी तक आपके घर में आती हैं? क्या उनके खाने पीने की चीज़ों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं? बातें तो हर कोई करता है, इज़हारे अफसोस तो सबको करना आता है, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है और लोग सवाल उठाते हैं कि एक के करने से क्या होता है, मगर सर कतरा कतरा ही मिलकर दरिया बनता है। आप बाकियों को छोड़ें, आप अपना बताएं। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए गए पैसों से उन मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदे जाएं, उनकी लाशें गिराई जाएं? आप बाकियों को छोड़ें, आप अपना बताएं। कल को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आपके लिए सारी जिंदगी रोता रहा, किस मुंह से जाएंगे? आपने खुदा को अपना जवाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है, दूसरों का नहीं। और आखिर में इसराइल,
میں اپنی زبان نہیں گندی کرنا چاہتا، فقط اتنا کہوں گا، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری۔